मेरा बैग और बहुत सारा स्पेस यहाँ। तो आप भी FTI का इस्तेमाल कीजिए। लैंडिंग इतनी स्मूथ थी, राजमा बहुत ही प्लेन था। हमने एक इंटरेस्टिंग एयरलाइन नेम है आपके लिए, बैम्बू एयरवेज। हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और मैं हूँ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये वीडियो बनाने का मकसद है क्योंकि मैं जा रहा हूँ वियतनाम, और वियतनाम की जर्नी होगी वियतनाम एयरलाइन से। तो जर्नी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपके जो भी सुझाव हों, सजेशंस हो, या आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। तो जर्नी यहाँ से शुरुआत करता, अभी मैंने एक सिक्योरिटी और चेक इन तो हो गया है, जाना है अब इमिग्रेशन क्लियर करने। तो इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मिलते हैं आपसे वीडियो में दोबारा। सो गाइज़, इमिग्रेशन क्लियर हो गया, और वो इतना ईजी था क्योंकि मैंने ई गेट वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्ट कर लिया था। यानी कि अब से करीब 20 दिन पहले मैंने ई गेट के लिए FTI जिसे बोलते हैं, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, उसके लिए अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो गया। तो मुझे हार्डली 10 सेकंड लगे इमिग्रेशन को क्लियर करने में, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप भी FTI का इस्तेमाल कीजिए, और उससे क्या होगा कि आपका जो इमिग्रेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे सवालों के जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं। आपने अपना पहले बोर्डिंग पास स्कैन करना है, उसके बाद पासपोर्ट स्कैन करना है, और पासपोर्ट स्कैन करने के बाद जो नेक्स्ट गेट है उस पर अपना थंब प्रिंट देना है, और दैट्स इट। 10 सेकंड का काम है और यू आर थ्रू टू द अदर साइड। तो यहाँ से अब जर्नी की शुरुआत होगी। अपन बैठेंगे वियतनाम एयरलाइन में, और देखते हैं कि वहाँ क्या फ़ूड मिलने वाला है, कैसा जहाज़ है। 787-10 है ये, जिसे हम फ्लाई करने वाले हैं। बड़ा जहाज़ है, 787 का जो सबसे बड़ा मॉडल है वो -10 होता है, और ये वही है। तो मिलते हैं अब आपसे सीधा फ़्लाइट में। सो मैं बोर्ड कर लिया है मैंने, और मैंने लिए लास्ट की रो में जो सीट है, क्योंकि इसके साथ में मुझे मिलता है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, और एक तकिया, और एक कंबल, और एक पानी की बोतल जो कि मिसिंग है। बाकी सीट्स में है पर यहाँ मिसिंग है। चलिए, मिल ही जाएगी बाद में। ये मेरा बैग और बहुत सारा स्पेस यहाँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेट्स से मैं सबसे पीछे वाली सीट पे हूँ। तो यहाँ सिर्फ 2 ही सीटें हैं लास्ट में, जो लास्ट रो है उसमें 2 ही सीटें हैं, 787 प्लेन की। लेकिन अभी तक AC चालू नहीं किया, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, बहुत गर्म है। और फ्लाइट पूरी तो नहीं है, फुल तो नहीं है, बहुत लगभग आधे ही पैसेंजर हैं। और अभी तक जो क्रू का एक्सपीरियंस रहा है, क्रू काफ़ी पोलाइट है, लेकिन अभी तो डिपार्ट भी नहीं हुआ है, अभी भी बोर्डिंग चालू है। और एक चीज़ की जो अभी मुझे यहाँ कमी महसूस हुई कि यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट होता है वो नहीं है। अब USB वाला चार्जिंग पोर्ट तो है, लेकिन C पोर्ट नहीं है। तो अगर आपके पास C केबल नहीं है, C पोर्ट वाली, तो आप अपनी डिवाइस चार्ज नहीं कर पाए। तो ये स्क्रीन है, रेगुलर साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत छोटी भी नहीं है, तो ठीक ठाक साइज़ है। तो बोर्डिंग अभी भी चालू है। और अभी तक तो जो फ़्लाइट में घटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 11:10 पे एग्जैक्टली टाइम पुशबैक हुआ, और 11:28 पे हमने टेक ऑफ किया। उसके एग्जैक्टली 8 मिनट बाद इन्होंने सर्विस चालू कर दी। अभी तक जो भी प्रोवाइड हुआ है उसमें इन्होंने एक टिश्यू, जो कि हैंड टॉवल, वेट हैंड टॉवल, उसके अलावा एक पानी की बोतल, और ये हेडसेट जो आप देख रहे हैं। और अभी खाना सर्व किया है, जिसमें कि मैंने इंडियन वेज ऑर्डर किया था, पहले ही बुक किया था, तो वही मेरे को सर्व किया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें एक ब्रेड है, थोड़ा सा सैलड है, बटर है, और ये शायद दाल है विद राइस। तो लेट्स बिगिन, खाते हैं।
पता लगता है कैसा टेस्ट है। तो वेजिटेरियन में इन्होंने राजमा और राइस सर्व किया। राजमा बहुत ही प्लेन था, कुछ खास स्वाद नहीं था उसमें। Wait a minute. Who are you? अब ड्रिंक्स में शायद कॉफ़ी और चाय रहेगी, पर मैंने इस फ़्लाइट के लिए मात्र 18,000 रुपये पे किए हैं, तो एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजमा के अलावा अभी तक जो भी कुछ रहा है वो बहुत बेहतर रहा है, बहुत अच्छा रहा है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो टॉप नॉच रहा है। खाने के बाद इन्होंने अल्कोहल भी ऑफ़र किया है, जैसे कि रेड वाइन, वाइट वाइन और उसके अलावा चाय और कॉफ़ी, जो कि इनमें से कुछ भी मैंने नहीं लिया। सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नेक सपोर्ट है। तो अगर आपका सर इधर उधर लुढ़केगा नहीं, दूसरे पैसेंजर पे नहीं जाएगा। इसके साथ ही आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सो सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। हमने एक इंटरेस्टिंग एयरलाइन नेम है आपके लिए, बैम्बू एयरवेज। और डिपार्चर से पहले पायलट ने अनाउंस किया था कि ये जर्नी जो होगी 4 घंटा 10 मिनट की होगी, और एग्जैक्ट 4 घंटा 10 मिनट में हम लोगों ने टच डाउन किया। और लैंडिंग इतनी स्मूथ थी, आज तक की सबसे स्मूथ लैंडिंग थी मेरे लिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अब मैं आपको वो प्लेन दिखाता हूँ जिससे हम आए हैं, 787-10, और ये आपके सामने ये है वो शानदार प्लेन 787-10। तो अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, देखते हैं इमिग्रेशन में कितना टाइम लगने वाला है। रिव्यू वियतनाम एयरलाइन का कि हमने स्टार्ट किया, पुशबैक हुआ 11:10 पे, और उसके बाद 11:28 पे टेक ऑफ हुआ। पायलट ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये फ़्लाइट 4 घंटा 10 मिनट की होगी। एग्जैक्टली 4 घंटा 10 मिनट में टच डाउन हुआ। उसके बाद ऑन बोर्ड क्या फैसिलिटीज़ थी, सीट्स जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल थी। पिलो और एक ब्लैंकेट वाज प्रोवाइडेड, साथ में एक पानी की बोतल सीट पर रखी गई थी। उसके बाद एयरबोर्न होने के 8 मिनट के बाद क्रू ने प्रिपरेशन चालू कर दी थी सर्विंग के लिए। तो 8 मिनट बाद उन्होंने अपना काम चालू कर दिया, और लगभग 20 मिनट में उन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया पूरे एयरक्राफ्ट को। और लगभग 1.5 घंटे तक ये सब चलता रहा। 1.5 घंटे में उन्होंने सारी सर्विस निपटा दी। उसके बाद सर्विस में क्या था कि जिसने जो पहले से मील बुक की हुई थी उसको वो मील सर्व करी उन्होंने। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन दोनों आइटम अवेलेबल थे। उसके बाद नॉन वेजिटेरियन में फ़िश एंड करी और फ़िश एंड राइस, एंड वेजिटेरियन में जो था राजमा और राइस। राजमा मुझे थोड़ा सा प्लेन लगा, दैट वाज द ओनली डिसअपॉइंटमेंट, कि वही एक चीज़ थी जो मुझे पसंद नहीं आई, या वो प्लेन थी। मैंने खाया तो मुझे थोड़ा प्लेन लगा। बाकी जो लोगों ने खाया हो सकता है फ़िश अच्छी रही हो या कुछ और उन्होंने सर्व किया वो अच्छा रहा हो, लेकिन राजमा मुझे बड़ा ही प्लेन लगा, उसमें कुछ खास टेस्ट था नहीं। नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक दोनों तरह के बेवरेजेस थे, और चाय कॉफ़ी भी अवेलेबल थी। उसके बाद क्रू बड़ा पोलाइट था, और 4 घंटे 10 मिनट में हमने लैंड कर दिया। वेरी स्मूथ लैंडिंग, ऐसी लैंडिंग मैंने आज तक नहीं महसूस की। बहुत ट्रैवल किया है मैंने, बट दैट वाज द मोस्ट स्मूथेस्ट लैंडिंग आई एवर एक्सपीरियंस्ड। तो बहुत स्मूथ लैंडिंग। और इमिग्रेशन
तो आपने वीज़ा लिया है, आप इमिग्रेशन पे जाएंगे, आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, वो आपसे वीज़ा नहीं मांगेंगे, आपके हेलो गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं देते हैं ये लोग। अब मैंने गुड मॉर्निंग बोला, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरा पासपोर्ट लिया, स्टैम्प किया और ख़त्म, मैं निकल गया आगे। लगेज आया, लगेज में आने में 15 से 20 मिनट लगे, लगेज आ चुका है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स, आपके कोई सजेशन हो, आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, वीडियो में तो कैसे बनाना चाहिए, किस तरह की, आपका कोई सुझाव हो इस बारे में, या आपका एयरलाइन से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।